हेलो बच्चों, आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपसे इच्छा शक्ति के बारे में बात करूंगा। मुझे यकीन है कि ऐसे भी दिन आते हैं जब व्यक्ति आलसी महसूस करता है और उसके पास कोई कार्य करने की इच्छा शक्ति नहीं होती है। इच्छा शक्ति का ना होना विभिन्न चीजों के कारण हो सकता है। हालांकि इच्छा शक्ति ना होने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू आलस्य है और ये सब दिमाग में होता है। एक इंसान का दिमाग ही उसका सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है या सबसे बड़ा दुश्मन। इसलिए सबसे जरूरी है अपने दिमाग का ख्याल रखना। आइए मैं आपको उन नायकों के कुछ संघर्षों के बारे में बताता हूं जिन्होंने साहस दिखाया है, संघर्ष किया है और दृढ़ इच्छा शक्ति से विजय प्राप्त की। ये है इंशा बशीर, जो कश्मीर की पहली महिला व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्लेयर है। जीवन बदलने वाली एक दुर्घटना से लेकर अवसाद, आत्मसंदेह और आत्महत्या विचारों तक इंशा का जीवन किसी रोलर कोस्टर की सवारी से कम नहीं था। लेकिन हर बार एक दरवाजा बंद होने पर यह बहादुर लड़की दूसरे दरवाजे की तलाश करती थी। वो राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी है और अपनी कहानी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। 15 साल की उम्र में जब वो कश्मीर के बड़गाम जिले में अपने निर्माणाधीन घर की तीसरी मंजिल से गिर गई तो वो बुरी तरह घायल हो गई और हमेशा के लिए व्हीलचेयर पर बंध गई। उसकी गर्दन पर गंभीर चोटें, उसकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें और सुविधाओं और चिकित्सा मार्गदर्शन की कमी ने उसकी चोटों को स्थायी बना दिया। हालांकि डॉक्टर ने कहा कि वो 6 महीने में ठीक नहीं हो सकेगी, फिर भी उन्हें व्हीलचेयर पर निर्भर रहना पड़ेगा। महज 15 साल की लड़की को यह बताना कि वो जिंदगी भर चल फिर नहीं सकती बहुत मुश्किल काम है। जब मेरे परिवार ने मुझे इसके बारे में बताया तो मैं पूरी तरह टूट गई। मेरी बहुत सारी व्यक्तिगत और व्यावसायिक आकांक्षाएं थी जो कुछ ही सेकंड में खत्म हो गई, ऐसा वो कहती हैं। शारीरिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने MBBS प्रवेश परीक्षा की तैयारी जारी रखी और इंशा ने इसके लिए क्वालिफाई कर लिया। लेकिन चट्टानी पठार पर आगे पीछे यात्रा करना एक कठिनाई थी जिसके लिए वो अभी तैयार नहीं थी। फिर भी उसके परिवार ने उसे मानवता में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने अपनी BA और B.Ed की पढ़ाई पूरी की। तब इंशा को श्रीनगर में शफाकत पुनर्वास के बारे में पता चला, जहां पर 6 महीने की फिजियोथेरेपी दी जाती है। हालांकि इंशा के माता पिता उसके अकेले रहने को लेकर आशंकित थे, तो उन्होंने उसे इस शर्त पर कार्यक्रम में नामांकित किया कि उसकी बहन उसके साथ रहेगी। लेकिन सभी की उम्मीद के विपरीत इंशा ने अपनी बहन को अगले दिन घर लौटने के लिए कहा। वो कहती हैं कि वो अकेले रहने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मुझे उठने के लिए कई बार गिरने की जरूरत थी। शुरुआती दिन शारीरिक रूप से थका देने वाले थे, लेकिन उन्होंने मुझे इस सदमे से बाहर निकलने में मदद की। फिजियोथेरेपी कक्षाओं के दौरान वो व्हीलचेयर पुरुषों की बास्केटबॉल टीम से मिली और देखा कि कैसे खिलाड़ी उनसे भी ज्यादा खराब स्थिति में थे। बचपन से खेल के शौकीन होने के कारण उन्होंने टीम से अनुरोध किया कि उन्हें टीम में शामिल होने दिया जाए और तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब वो दिल्ली में रहती हैं और राष्ट्रीय पैराप्लेजिक बास्केटबॉल टीम का हिस्सा है। उसका साहस और इच्छा शक्ति अब उसे ऊंचे स्थानों पर ले जा रहे हैं। धैर्य और दृढ़ संकल्प का एक और जीवंत उदाहरण ये दृष्टिबाधित प्रोफेसर हैं जिन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए बड़ी बाधाओं से संघर्ष किया। जराना माहेश्वरी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और लाइलाज आंख की बीमारी से पीड़ित है, लेकिन उन्होंने इसे किसी भी तरह से अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जराना माहेश्वरी जब 2 साल की थी तब उन्हें रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा RP नामक बीमारी का पता चला, जो आंखों का एक आनुवांशिक विकार है जिसमें दृष्टि की हानि होती है। समय के साथ उसकी हालत बिगड़ने लगी जब वो 5वीं कक्षा में थी और वर्तमान में वो पूरी तरह से अंधी है। हालांकि उन्होंने इस कमजोरी को अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया और 2017 में अंग्रेजी साहित्य में उन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की। वो डिग्री से सम्मानित होने वाली गुजरात की दूसरी दृष्टिबाधित महिला थी। वर्तमान में वो गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालय में तुलनात्मक साहित्य और अनुवाद अध्ययन केंद्र में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम करती हैं और पिछले 5 वर्षों से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर कर रहे छात्रों को एकेडमिक लेखन और MPhil कर रहे छात्रों को तुलनात्मक साहित्य पढ़ा रही हैं।
वो भी पिछले 5 वर्षों से। वह छात्रों को पढ़ाने के लिए एक स्क्रीन रीडर और एक टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर का उपयोग करती हैं। जराना के माता पिता ने सुनिश्चित किया कि उसकी सामान्य परवरिश हो। उन्होंने उसे एक नियमित स्कूल में दाखिला दिलवाया और उसकी ताकत बनकर उसके साथ खड़े रहे। उसकी माँ उसे अपना पाठ पढ़कर सुनाती थी, जबकि उसकी सहेलियां उसे बाकी कक्षा में बने रहने में मदद करती थी। उससे अपने स्कूल के काम में संघर्ष करना पड़ा और अन्य बच्चे जो काम 2 से 3 घंटों में कर सकते थे, उससे 7 से 8 घंटे लगते थे। फिर भी वो डटी रही और सफल रही और 12वीं की परीक्षा में उसने 85% अंक हासिल किए और पालनपुर में कला संकाय में स्थान प्राप्त किया। उसके बाद उन्हें कोई रोक नहीं सका। फिर उन्होंने हेमचंद्र आचार्य उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री पूरी की और साथ ही स्वर्ण पदक भी हासिल किया। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षण में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की और CUG से उन्होंने MPhil पूरा किया। हालांकि यह यात्रा निश्चित रूप से उसके लिए आसान नहीं था और उन्हें हर कदम पर बहुत संघर्ष करना पड़ा। उन्हें स्कूल और कॉलेज जीवन में बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ा, जहां लोग उनकी क्षमताओं और उनके लक्ष्यों को पूरा करने में रुचि पर संदेह करते थे और लगातार उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। ये केवल उनका दृढ़ संकल्प और आत्मशक्ति और उनके करीबी लोगों का समर्थन ही था जिसने उन्हें अपने सपने को पूरा करने में मदद की। इसलिए बच्चों, हमेशा याद रखो कि यदि आपके पास कड़ी मेहनत के साथ साथ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प है तो आपका समर्थन करने वाले लोग होंगे, लेकिन पहला कदम आपको ही उठाना पड़ेगा। मैं कामना करता हूं कि आपका जीवन शक्ति और इच्छा शक्ति से भरा रहे। आप सब खुश रहो। जय हो।